अरे सदा सलामत रहे तुम्हारे प्यार की शोभा। सदा सलामत रहे तुम्हारे प्यार की शोभा। कुछ ना होगा जिस दिन तेरा प्यार ना होगा, तो तेरे प्यार से कब मुझको, अरे तेरे प्यार से कब मुझको इनकार है सजनी। पैसे बिना तो जग का झूठा प्यार है सजनी। तर्ज सुनिएगा बड़े गौर से कि तेरे प्यार से कब मुझको इनकार है सजनी। पैसे बिना तो जग में झूठा प्यार है सजनी। तो मेरे प्रियतम मेरे बालम मेरी जानू मेरे जानम, मेरे प्रीतम मेरे बालम मेरे जानो मेरे जानम। कि मैं हूँ बड़ी दीवानी तेरे प्यार में सजना। और सारी दुनिया मैंने तुम पे वार दी सजना। तो मेरे प्रियतम मेरे बालम मेरी जानू मेरी जानू, मेरे प्रीतम मेरे बालम मेरे जानो मेरे जानम। कि मेरे लिए हो गए विभाजित, अरे जैसे मेरे सजन। और समय मिलेगा मैं भी बटूंगी दो भागों में ये तन। देवों के देव महादेव की भवानी सोच रही है कि अगर मुझे समय मिला तो इस तन का त्याग कर दूंगी मैं अपने भोलेनाथ के लिए। तो कहना पड़ा क्या कि दक्ष यज्ञ में मात सती ने और ये बहुमूल्य आशीर्वाद हमारे आदरणीय दादा अमर जी के परम शिष्य स्वर्गीय मोहन बाबू जी के भाई हरिओम पांडे जी रेंडर आपके माध्यम से 101 रुपए का आशीर्वाद आया है। मैं बार बार उनको भी प्रणाम कर रही हूँ, बार बार आशीर्वाद चाहूंगी। मेरे गीत को सुनिएगा। तो दक्ष यज्ञ में मात सती ने तन त्यागा है, लेकिन शंभु शरण में माँ का मन लागा है। आदरणीय दादाजी एक एक लाइन को सुनिएगा। माता भवानी ने दक्ष यज्ञ में अपना तन त्याग दिया, मगर अरे दृश्य देख कर क्रोध सदा शिव का जागा है। भयभीत तो हो गया यज्ञ वो मृग बन कर भागा है। भगवान भोलेनाथ को जब पता चला कि भवानी नहीं रही, भगवान के क्रोध से
भयभीत हो गया वो यज्ञ जो मृग बनकर भाग पड़ा। वो यज्ञ मृग बनकर दौड़ा। तो मेरी पंक्ति कह रही है क्या कि दो भागों में बटकर, बड़ी बहन, अरे दो भागों में बटकर प्रलय करे प्रलयंकर। भोलेनाथ को बड़ा क्रोध आ गया। अरे दो भागों में बटकर प्रलय करे प्रलयंकर। और मैं सभी का ध्यान चाहूंगी। अरे आधा तन है गगन मध्य, आधा है धरन पर। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान ये रखिए। एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। हमारे तालियां शिष्य हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं, संतोष संगम जी, जिनकी ओर से ये सम्मान मिल रहा है। माता रानी से आपके हर कदम पर आपका सम्मान चाहती हूँ। भवानी सदा आपके अंग संग रहे। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। और ये श्री राजू सिजरिया जी रेंडर, आपके माध्यम से भी 101 रुपए का आशीर्वाद आया है। आदरणीय सम्मानी भैया श्री राजेश कुमार पांडे जी रेंडर, आपके माध्यम से 101 रुपए का आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद है दोनों भाइयों को। सुनिएगा, सुनाइएगा। ध्यान चाहूंगी सभी का, बड़ी बहन आपका भी, कि दो भागों में बटकर प्रलय करे प्रलयंकर। आधा तन है गगन मध्य, आधा है धरन पर। और सती विरह में ये सुंदर सा पुष्पमाल आदरणीय सम्मानीय श्री पवन कुशवाहा जी, आपकी ओर से ये 201 रुपए का आशीर्वाद भी साथ में आया है। मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां हमारे पवन भैया के लिए आप लोग बजा दें। हृदय से साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिएगा, सुनाइएगा। तो दो भागों में बटकर प्रलय करे प्रलयंकर। आधा तन है गगन मध्य, आधा है धरन पर। और इतना ही नहीं, अरे सती विरह में व्याकुल, भूल गए कि मैं महादेव हूँ। अरे सती विरह में व्याकुल, शोकाकुल शिव शंकर। सती विरह में व्याकुल, शोकाकुल शिव शंकर। आधा तन है गगन मध्य, आधा है धरन। अखिलेश्वर असुरारी, भूतेश्वर भयहारी। और आदरणीय सम्मानीय श्री मुन्ना लाल उपाध्याय जी रेंडर, आपके माध्यम से सुंदर सा पुष्पमाल और साथ में 201 रुपए का आशीर्वाद इस गीत पर आया है। भाई वाह। मैं सभी के सम्मान में जोरदार तालियां चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद है। तालियां कहना क्या? बड़ी बहन, आधा तन है गगन मध्य, आधा है धरन पर। इसको याद रखिएगा। बिल्कुल। दूसरी बात सुनिए कि बलि बेदी पर बंधे राम लक्ष्मण धनुधारी।
चला गया हाँ, तो हुआ क्या क्या कि बलि बेदी पर बंधे राम लक्ष्मण धनुधारी, बलि देने की रावण करता है तैयारी। तो काली की प्रतिमा में समाए शिव अवतारी, दो भागों में बटकर बोली प्रतिमा प्यारी। दो भागों में बटकर बोली प्रतिमा प्यारी, दो भागों में बटकर बोली प्रतिमा प्यारी। जैसे ही भगवान राम और लक्ष्मण की बलि देने का प्रयास अहिरावण ने किया तो दो भागों में बट गई वो प्रतिमा। तो मेरी पंक्ति कह रही है क्या कि 100 जन्म समर्पित कर दूं। हनुमान जी पहुंच गए तो कहना पड़ा क्या कि 100 जन्म समर्पित कर दूं शंभु शरण पर। धन्यवाद है। अरे 100 जन्म समर्पित कर दूं शंभु शरण पर, क्योंकि बड़ी बहन आधा तन पाताल में है, आधा है धरन पर। बहुत धन्यवाद। अरे 100 जन्म समर्पित कर दूं शंभु शरण पर, आधा तन पाताल में है, आधा है धरन पर। अंतिम पंक्तियां दे रही हूँ, गीत को छोटा किए दे रही हूँ क्योंकि समय बहुत हो गया है। कहना क्या भगवान भोलेनाथ का आधा तन, भवानी का आधा तन, लोग कहते हैं अर्धनारीश्वर हरिहर। बस चंद पंक्तियां हैं, सुनिएगा। सुनिए कि शिव का आधा तन और आधा तन शक्ति का, पति पत्नी का प्रेम उदाहरण अनुरक्ति का, अर्धनारेश्वर रूप बना है मोक्ष मुक्ति का, अनुपम अनुरूप स्वरूप रूप सुंदर भक्ति का। तो बड़ी बहन नर नारी का श्रृंगार सुखद, आपने माता पिता की बात की है इसलिए मैंने इस गीत को रखा है, सुनिएगा। नर नारी का श्रृंगार सुखद, नर और नारी का, नर नारी का श्रृंगार सुखद, बस एक बदन पर, आधा तन है गगन मध्य, आधा है धरन पर। नर नारी का श्रृंगार सुखद एक बदन पर, आधा तन है गगन मध्य, आधा है धरन पर। तो कह रही हूँ नर नारी का श्रृंगार सुखद है एक बदन पर, आधा तन है गगन मध्य, आधा है धरन पर। तो अखिलेश्वर असुरारी, भूतेश्वर भयहारी, अरे त्रिगुणेश्वर त्रिपुरारी, भूतेश्वर भयहारी। बोले शंकर भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। ये मेरी ओर से यहीं पर ये पहला चक्र पूर्ण हो रहा है, क्योंकि पहले चक्र में थोड़ा समय ज्यादा लगता है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगी। आइए
इधर उधर नहीं गीत की धुन भी बड़ी अच्छी है आपकी, गा रही हैं आप। बहुत बहुत कि सदा सलामत रहे तुम्हारे प्यार की शोभा। क्या बात है बेटे, बढ़िया बढ़िया बेटे। वाह क्या बताते हो बेटे, वाह 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 बेटे वाह। क्या बात मेरे भाई, क्या बात। क्या बात, क्या बात। क्या बात है बेटे, वाह वाह बेटे वाह, बहुत टिकते हो दोस्त। और क्या है? आज की जवाबी दोनों बहनों के माध्यम तो है ही, ढोलक वादकों की भी जवाबी चल रही है। और क्या, ये दोनों भी अपना अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं और मैं निवेदन कर रही हूँ कि अगर आपको दोनों का प्रयास अच्छा लग रहा हो, उधर हमारे गुड्डू भैया ढोलक बजा रहे हैं, इधर साहिल भैया हैं, अच्छा लग रहा हो तो एक बार तालियां बजाकर इनका भी मनोबल बढ़ा दीजिए। हमारा वाला प्रयास कर रहा है, उधर वाला भगवान जाने। गीत बड़ा अच्छा आया रोशनी जी आपकी तरफ से, आपने गाया बढ़िया। कि सदा सलामत रहे तुम्हारे प्यार की शोभा, कुछ ना होगा जिस दिन मेरा प्यार ना होगा, तेरे प्यार से कब मुझको, तेरे प्यार से कब मुझको इनकार है सजनी, वैसे बिना ये तेरा मेरा क्या प्यार है सजनी। यही में ये धुन है आपकी। बढ़िया। गाने में जो बारीक बात है वही आपसे छूट रही है बार बार। मैं हूँ बनी दीवानी, मैं हूँ बनी दीवानी, कि मैं हूँ बनी दीवानी तेरे प्यार में सजना, तेरे प्यार के बिन मेरा क्या प्यार है सजना। मेरे प्रियतम, मेरे जानू, मेरे बालम, मेरे साजन। गाने में आपने एक पुरस्कार भैया कहा गया है, मैं अपनी तरफ से इसको बोल दे रही हूँ, क्योंकि आशीर्वाद भैया लोग अपने प्रेम का देते हैं दोनों तरफ। कुस्मरा से आए भैया हमारे श्री पिंटू राजावत जी, पिंटू भैया, पिंटू राजावत जी के कर कमलों से एक प्यारी सी पुष्पमाल इस धुन पर
और 201 मुद्राएं आपने भेंट की हैं। पिंटू भैया हृदय से धन्यवाद दे रही हूँ और परमात्मा से आपके स्वस्थ जीवन की कामना कर रही हूँ। गीत कह रहा आपका कि मैं हूँ बनी दीवानी तेरे प्यार में सजना, तेरे बिन तो क्या है मेरा ये प्यार सजना। वाह देखिए जिला जालौन रेडर आसपास जैसे कोच, ये स्थान ऐसे हैं जहां पर कीर्तन की पूजा करते हैं लोग और बड़े बड़े कलाकार आज यहाँ उपस्थित है। ये हम लोगों का सौभाग्य है। रोशनी जी आपका भी और हमारा भी। तो सम्मानीय हमारे भैया आदरणीय श्री नीरज गोस्वामी जी, आप ढाबर के प्रधान जी हैं। भैया हमारे श्री नीरज गोस्वामी जी और धर्मपुरा के प्रधान जी श्री शत्रुघ्न सिंह प्रधान जी की ओर से आप दोनों भाइयों के कर कमलों से ये 501 मुद्राएं एक बार जोरदार तालियां बजाकर भैया का स्वागत कर दीजिए। वाह हृदय से आभार व्यक्त कर रही हूँ और कलाकारों का आप लोग बड़ा सम्मान करते हैं, सर आंखों पर बिठाते हैं, तो हृदय से आभार व्यक्त कर रही हूँ। गीत कह रहा आपका क्या? गाने में आपने बताया कि दो भागों में बंटकर, दो भागों में बंटकर प्रलय करे प्रलयंकर, तो आधा तन है गगन मध्य आधा है भूपर। पहले गाने में आपने एक काम लगाया है, आधा यहाँ आधा वहां, फिर आधा यहाँ आधा वहां, आधा पाताल में आधा वहां, फिर आपने जो भोलेनाथ और भवानी का शरीर बताया आधा आधा, तो फिर उसमें केवल आधा आधा रह गया, वो एक ही में है, वो ऊपर नीचे कहीं नहीं है। ये दुनिया जानती है। जो भोलेनाथ का एक अवतार हुआ अर्धनारेश्वर अवतार, उसमें फिर आपको कुछ नहीं मिला, तो आपने वही लाइन रिपीट कर दी, गाना आपका फिर टेढ़ा मेढ़ा हो गया। गाने की खूबसूरती चली गई, जब आप निभा रही थी आपको तो फिर सारा वही लाना चाहिए था। और क्या? लेकिन खैर हो सकता है हमारे शिवानंद भैया को मिला ना हो, तो उन्होंने फिर आधा आधा यही निपटा दिया। गाना तुम्हारा टेढ़ा मेढ़ा हो गया। सरस जी कुर्रुक कुर्रुक। बहुत समझदार लोग हैं यहाँ के, मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, आपकी तालियां अपने आप बता देती हैं। रेडर के हमारे सम्मानीय लाल सिंह पाल जी, आपके कर कमलों से ये 201 मुद्राएं हैं और एक प्यारी सी पुष्पमाल है। मैं बाबूजी को सादर नमन वंदन कर रही हूँ और परमात्मा आप सबका सुखी जीवन बनाए रहे। सुनिए, आपने कहा क्या? दक्ष यज्ञ में बात सती तन तन से त्यागा, दोहराने से कोई लाभ नहीं है। हाँ। आपने कहा कि दो भागों में बंटकर प्रलय करे प्रलयंकर, आधा तन है गगन मध्य आधा है भूपर। मैं प्रयास कर रही हूँ, सुनिए, और निवेदन कर रही हूँ यहाँ की जनता से कि आप जवाब सुनिएगा। इनके में तो एक शरीर के दो भाग हो रहे हैं। हाँ। एक चीज के दो भाग हो रहे हैं। हाँ। जवाबी में जवाब का महत्व होता है। और क्या? मैं आपको एक भाग और ज्यादा गिनवाई दे रही हूँ, आप केवल दो भाग बता रही, मैं एक चीज के 3 भाग बताई दे रही हूँ। धन्यवाद है, समझिए। धन्यवाद है, तालियों के लिए। सुनिए कैसे कैसे के किया तपस्या भागीरथ ने त्रिपुरारी की, भोलेनाथ की
तपस्या की। हाँ। और देखिए मैं जवाब कहाँ से ला रही हूँ, भोलेनाथ को भी नहीं छोड़ूंगी और भाग भी मिल जाए। के किया तपस्या भागीरथ ने त्रिपुरारी की, हुए खुशी शिव देख के तप उस व्रतधारी की। तो मिला क्या? क्या? के बिंदु सरोवर में छोड़ा गंगा की धारा, तो माँ गंगा ने तब स्वरूप अपना है धारा। गंगा ने तब स्वरूप अपना है धारा, माँ गंगा ने तब स्वरूप अपना धारा। या रोशनी जी तो चली गई उधर, लेकिन शिवानंद भी आप नोट करिए। बिंदु सरोवर में छोड़ा गंगा की धारा, तो माँ गंगा ने तब स्वरूप अपना है धारा। तो मिला क्या? कि 3 भाग में आती गंगा बटी। और आप लोग भी जानते हैं कि 3 भाग में आती गंगा माँ हर साकर, के 3 भाग में आती गंगा माँ हर साकर। कैसे? एक पाताल, एक गगन और एक माँ धरती पर। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। माता गंगा की धार 3 भागों में बट रही है, एक पाताल में बह रही है, आप जानते हैं। एक आकाश गंगा आकाश में, और एक गंगा धरती पर लहरा रही है। गंगा के नाम तमाम हैं, लेकिन माँ गंगा कैसे आ रही है? कैसे? तो 3 भाग में आती गंगा माँ हर साकर, तो एक पाताल गगन में एक माँ है वो ऊपर। उस पवित्र जल में स्नान कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि बोले हर हर जय शिव शंकर, बोले हर हर जय शिव शंकर। प्रसंग आपके बदले तो बदलना पड़ रहा है। एक जगह गंगा की धार 3 जगह परिवर्तित हो रही है, बट रही है एक जगह। और देखो, सुनिए कि राजा जनक ने सुनो रचाया सिया स्वयंवर, जिस समय राजा जनक ने अपने यहाँ स्वयंवर का प्रस्ताव रखा और शर्त रख दी कि जो धनुष को तोड़ देगा उस समय अपनी बिटिया सीता का विवाह कर दूंगा। बड़े बड़े जानकार लोग यहाँ बैठे हैं, उत्तर सुनिएगा। सुनिए। तो राजा जनक ने सुनो रचाया सिया स्वयंवर, तो आए राजा वहां एक से एक है बढ़कर। बड़े बड़े राजा महाराजा आए। हुआ क्या? राजा जनक के हृदय का सुन लो दुख है छूटा, तो श्री राम के हाथों से जब धनुहा टूटा। श्री राम के हाथों से जब धनुहा टूटा, श्री राम के हाथों से जब धनुहा टूटा। एक बार जोरदार तालियां सम्मान में अपने आप बजा दिया करिए। ये आपके गांव की शान है। सब लोग जो इस कार्यक्रम की शान बढ़ा रहे हैं, उन कलाकारों का इतना उत्साह वर्धन कर रहे हैं। वाह! मैं हृदय से आभार व्यक्त कर रही हूँ। उन तमाम ढेर सारी माला आपने क्रांति माला के लिए इकट्ठी कर दी है। मेरे पास शब्दों की ही माला है और क्या दे सकती हूँ मैं। बस परमात्मा से आप सबके सुखी जीवन की कामना कर रही हूँ। भैया हमारे श्री
विश्व हिंदू महासंघ भारत जिला उपाध्यक्ष भैया श्री गौरव उपाध्याय जी, रेडर के निवासी हैं आप। आपकी ओर से ये 251 मुद्राएं हैं और आप इस बहुत बड़ी मुहिम के उपाध्यक्ष हैं। मैं हृदय से नमन कर रही हूँ भैया को और आपका स्वागत सम्मान कर रही हूँ, आभार व्यक्त कर रही हूँ। सुनिए सुनिए। राजा जनक के हृदय का सुन लो, दुख है छूटा तो श्री राम के हाथों से जब धनुहा टूटा। तो यहाँ भी पढ़ने में मिला, रोशनी जी सुनिएगा। सुनिए। 3 भाग में बटा धनुष कि 3 भाग में बटा धनुष, देखो मुस्का कर कैसे, एक पाताल एक गगन, एक है मिला वो भू पर। धन्यवाद है। वाह। तालियों के लिए। ये जो तालियां आप बजाते हैं ये कलाकारों के लिए टॉनिक का काम करती है। अच्छी लग रही हो तो मिलकर एक बार बजाइए, फुटकर में नहीं। ये बात बहुत बहुत धन्यवाद। तो 3 भाग में बटा धनुष, देखो हर साकर, तो एक पाताल एक गगन मिला है, एक वो ऊपर हो। 3 भाग में बटा धनुष, देखो मुस्काकर, एक पाताल गगन में, एक है धरती पर। 3 भाग, मैं हर जगह 3 भाग लाने का प्रयास करी रोशनी बहन जी। और आप कहे कौन सी पुस्तक में, तो पुस्तक है आनंद रामायण, पढ़कर देखिएगा, उसमें आपको मिलेगा। इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। शिवानंद भैया आप लिखते हैं तो आप जानते हैं, मुझे बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है। सुनिए। एक जगह और देखिए, देखें कि कुंभकर्ण सुनाई हो, शायद ना सुनी हो आपने। देखिए मिला क्या क्या कि कुंभकर्ण लड़ने के लिए जब रण में आया, तो रामादल में आते कैसा प्रलय मचाया। रामादल में प्रलय मचा रहा है कुंभकर्ण, रावण का भाई। और उसके लिए देखे भगवान ने क्या किया। क्या? श्री राम ने कुंभकर्ण पर तीर चलाया, तो कह करके वो जय श्री राम है प्राण गवाया। कह कर जय राम वो प्राण गवाया, कह करके श्री राम वो प्राण गवाया। जय निकल गई उसके मुख से, रावण के मुख से तो नहीं निकली। कुंभकर्ण जय बोल रहा है, लेकिन वहां एक काम हो जाता है कि 3 भाग में गया है तन। भगवान ने बाण चलाया तो 3 भागों में उसका शरीर बट गया। और आपको बता रही हूं कहां कहां कौन सा भाग, रोशनी जी। 3 भाग में गया है तन, निज प्राण गवा कर। सिर आकाश, सिर आकाश, उदर पाताल है, पैर है भू पर। वाह शुक्ला जी वाह। आकाश पाताल धरती तीनों आ रहे हैं। आप केवल 2 भाग बता रही, मैं 3 भागों में बांटे दे रही हूँ। और जवाबी का मतलब यही है। आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया। आपने कहा ससुर भी पिता होता है, मैंने कहा ठीक है। फिर आपने कहा ससुर धर्म पिता होता है और अपना पिता अधर्म पिता होता है। अल्लाह अपना पिता पाल कर, रोटी खिलाकर इतना बड़ा पैदा करके कर रहा है, वो अधर्म कर रहा है। क्यों? ठीक है, कहीं पढ़ा होगा आपने। फिर आपने कह दिया दान, जो कन्या दान करता है पिता, वो भी पिता। अरे उसी पिता की मैं बात कर रही हूँ, जो पिता, जो त्याग अपना पिता करता, त्याग में वही है। और क्या बाबूजी, त्याग में वही है। कन्यादान
भोजन दान, हाँ अन्न दान, जीवन दान पिता दे रहा है, तो जो त्याग अपना पिता करता वो कोई करता है क्या? ससुर तो दान दे के आ रहा है, ससुर तो दान ले रहा है, दहेज गिना रहा है, लेकिन अपना पिता दे रहा है, रात दिन मेहनत करके अपना पेट काट करके लड़की का दहेज इकट्ठा कर रहा है। वाह लेकिन खैर धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सरस जी। लेकिन जो भी जवाब आपने दिया रोशनी जी, थोड़ा सा इसलिए चर्चा जरूर करूंगी क्योंकि जवाबी है। और क्या? 3 भाग में गया है तन निज प्राण गवा कर, तो एक पाताल एक गगन मिला है पैरों भूकर।